हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 से लेकर 29 मार्च के पिछले 7 दिनों के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। इसके अलावा पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स के रिविजन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि जयपुर में 28 से 30 मार्च तक नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि प्रिंटर्स क्लब की ओर से देश की तीसरी और जयपुर में दूसरी राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन है वो किया जा रहा है। तो इससे प्रिंटिंग उद्यमियों को नई तकनीक की जानकारी मिलेगी। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में प्रदेश की 50 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। फिर है कि चित्तौड़गढ़ और बीकानेर जिले की 11-11 पंचायतें शामिल है। तो केंद्र सरकार की अगर बात करें तो महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का असर, जिसमें पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में 100 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इसमें केवल कथन बी सत्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, स्मार्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आईटी आधारित तकनीक एवं नवाचार के लिए राजस्थान स्टेट गैस को कौन सा अवार्ड मिला है? तो डायमंड अवार्ड से नवाजा गया है राजस्थान स्टेट गैस को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पुरस्कार इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि शिक्षा विभाग ने राजस्थान में बहुभाषी शिक्षा परियोजना की शुरुआत की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाने की परियोजना फिलहाल राज्य के 11 जिलों में क्रियान्वित होगी, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। पहले चरण में अगर बात करें तो 9 जिलों में, जिसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही और उदयपुर, टोटल अगर बात करें तो 11 जिलों में क्रियान्वित की जाएगी। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत कब आयोजित की गई? तो 14 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 10 लाख से अधिक लंबित मामलों के जो निस्तारण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान की महिला क्रिकेटर डिंपल कंवर, इनका चयन इस साल सीनियर वर्ग में प्रतिष्ठित सुंदर कांति जोशी अवार्ड के लिए हुआ है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि पुरस्कार समारोह 30 अप्रैल को सुंदर कांति जोशी की जयंती के अवसर पर आयोजित होगा, तो यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ जूनियर वर्ग में आपको ध्यान में रखना है, तनिका शर्मा को पुरस्कार मिला है। सब जूनियर वर्ग में रोशेल यादव को यह सम्मान मिला है, जबकि सीनियर वर्ग में डिंपल कंवर का चयन किया गया है। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि पाली कृषि विज्ञान केंद्र ने केंचुए के पसीने से वर्मी वाष्प तैयार की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि जो केंचुआ का पसीना है वो न केवल पौधों को कीटों से बचाएगा, बल्कि बंजर होती मिट्टी को भी नया जीवन देगा, तो ये भी नवाचार किया गया पाली कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में फिक्की फ्लो के द्वारा माइंडफुलनेस समिट विद चेंज ऑफ गार्ड नामक कार्यक्रम का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ये कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस समिट का उद्देश्य महिलाओं को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाना था, बल्कि उन्हें करियर और जीवन में संतुलन बनाए रखने को लेकर प्रेरित भी करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने जेरियाट्रिक जो केयर असिस्टेंट वृद्धावस्था देखभाल सहायक के लिए 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इसमें 144 घंटे सैद्धांतिक और 1152 घंटे व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रशिक्षण इसमें शामिल रहेगा। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के जो राजस्थान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी है जो कि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय अर्जित करेगी? तो पिपलांत्री ग्राम पंचायत, ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। ये पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जो कि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय अर्जन करेगी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि बजट घोषणा के तहत इस सर्किट में जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर और बीकानेर भी इसमें शामिल होंगे, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान मास्टर्स नेटबॉल टीम ने 5वें खेलो मास्टर्स नेशनल गेम 2026 में कांस्य पदक जीता है। तो इसमें ध्यान रखना, कांस्य पदक नहीं जीता, रजत पदक जीता है। रजत पदक अपने नाम किया है। पहला कथन गलत है। फिर है कि राजस्थान को पंजाब के खिलाफ 43-31 से हार का सामना करना पड़ा था, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। केवल कथन भी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रतियोगिता 20 से लेकर 22 मार्च को चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का टाइटल किसने जीता है? तो ये फेमिना मिस इंडिया 2026 का जो टाइटल है वो राजस्थान में जीता है तरुषि राय ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान का 61वां संस्करण था, जो कि आयोजित किया गया था। अब फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 तरुषि राय मिस राजस्थान 2022 की भी विजेता रह चुकी है। ये मिस इंडिया प्रतियोगिता में ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप 15,286 करोड़ रुपए में कार्ल सोमानी ने खरीदी है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि इससे पहले राजस्थान रॉयल्स की जो टीम का स्वामित्व इमर्जिंग इन मीडिया वेंचर्स के पास था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान रॉयल्स की जो ओनरशिप है वो अमेरिकी कंसोर्टियम के हाथों में चली गई। कार्ल सोमानी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। 15,286 करोड़ रुपए यानी 1.63 बिलियन डॉलर में ये टीम है, वो टीम की ओनरशिप मिली है कार्ल सोमानी को। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के अनिल बिश्नोई को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से नवाजा गया है? तो पुरस्कार मिला है हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिल पिछले 35 वर्षों से काले हिरणों की रक्षा को लेकर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि चेन्नई में आयोजित प्रथम बीच ताइचीवान राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, इसमें राजस्थान ने एक रजत और 2 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते हैं, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि राजस्थान वुशु टीम की ओर से किशन कछावा ने ताइचीवान स्पर्धा में रजत पदक जीता है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतियोगिता 20 से लेकर 23 मार्च तक आयोजित की गई थी चेन्नई में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि आंगनबाड़ी दुग्ध वितरण योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों को गर्म मीठा दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है कि दूध की जो आपूर्ति है वो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान में बांसवाड़ा में, ध्यान रखना, बांसवाड़ा में जो माही नदी के जल भराव पर जो आइलैंड्स बने गए, छोटे छोटे द्वीप समूह बने गए, उन टापुओं को अब टूरिस्ट हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहाँ पर पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि 18 मार्च को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी की गई, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान एवं टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान का प्रावधान इसमें शामिल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में 100% की छूट है वो इसमें दी जाएगी। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मेगा निवेश रोड शो कब आयोजित किया गया? तो इस रोड शो का आयोजन 21 मार्च को हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान की पैरा एथलीट खुशबू गिल, इन्होंने 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता है,
तो खुशबू गिल जिन्होंने शॉट पुट में रजत नहीं स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर ये पहला कथन गलत है। दूसरा है कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 17 से 21 मार्च तक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो बिल्कुल सही है। जहाँ कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। इसमें खुशबू ने 11.58 मीटर अपने दमदार थ्रो को करते हुए इन्होंने एथलेटिक्स के अंतर्गत जो शॉट पुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, न कि रजत पदक। तो इसमें केवल कथन बी सत्य है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के मध्य एक एमओयू साइन किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि समझौते का उद्देश्य राजीविका के द्वारा प्रोत्साहित मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन के को सुदृढ़ करना है, जो बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित अध्यादेश लागू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसमें ध्यान रखना, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो कि अजमेर में स्थित है, एमडीएसयू, ये प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना है जिसने नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित अध्यादेश लागू किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान में नेफेड बाजार पिछले सप्ताह जयपुर के नेहरू सहकार भवन में आयोजित किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस पहल की स्थापना नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में 131 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया था? तो ये हनुमान जी की प्रतिमा का जो लोकार्पण किया गया था वो राजसमंद में किया गया था, नाथद्वारा में। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 131 फीट ऊंची ये प्रतिमा बनी है। ये प्रतिमा श्रीनाथ जी के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानी जा रही है। इस मूर्ति के निर्माण में करीब 115 टन स्टील और 40 टन फाइबर का ग्लास का प्रयोग इसमें किया गया। कुल वजन लगभग 1.5 टन बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रथम गणना समय पर पूर्ण करने पर जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर शील्ड एवं प्रशंसा पत्र से नवाजा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यह सम्मान डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के दौरान प्रदान किया गया, तो यह भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 22 से 23 मार्च को नई दिल्ली में भी ध्यान रखना विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि कुसुम कंपोनेंट ए, जो कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना, जिसमें कंपोनेंट ए में 686 मेगावाट क्षमता के 496 संयंत्र राजस्थान में स्थापित हो चुके हैं। राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि कंपोनेंट सी में 2899 मेगावाट क्षमता के 1121 प्लांट लगाए जा चुके हैं। इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान के गांव ढाणी में कुसुम कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में अब तक कुल मिलाकर 3585 मेगावाट क्षमता के कुल 1617 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों इस नीति के माध्यम से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर डिजिटल सेक्टर को सशक्त बनाना है। इस पॉलिसी के तहत साल 2030 तक राज्य भर में 200 से अधिक जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि प्रशासन को मिलने वाली शिकायतों के समाधान में राजस्थान का छठा स्थान है, जो बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की 40वीं रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में शिकायतों के समाधान में औसत 27 दिन में हो रहा है। राजस्थान का इसमें छठा स्थान है। फिर है कि राजस्थान में शिकायतों के निपटारा करने में टॉप 3 जिले हैं वो सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और भरतपुर है, जो बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस लोक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अनवर खां मांगणियार, इनको राजस्थान से है लोक कलाकार, इनको संगीत नाटक अकादमी, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसलमेर से है, जैसलमेर के है ये अनवर खान मांगणियार। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, पहला है कि राजस्थान में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स मॉडल लागू किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि जो मोबाइल स्कूलों में शिक्षक, पाठ्य सामग्री, किताबें, डिजिटल शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था होगी, दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वर्तमान में 50 से अधिक जातियां घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समुदायों की राजस्थान में निवास कर रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, पहला है कि उदयपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को हाईटेक कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर यह पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ध्यान रखना जो ये भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है, ये उदयपुर में नहीं है, ये जोधपुर में है। यानी पहला कथन गलत है, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर में है। फिर है कि इस परियोजना पर लगभग 397.69 करोड़ रुपए लागत आएगी, जो बिल्कुल सही है। केवल कथन यहाँ पे भी सत्य है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों योजना का मुख्य उद्देश्य जोधपुर की रेल संचालन क्षमता को बढ़ाना और आधुनिक सुविधाओं से युक्त इसे तैयार करना है। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षण संस्थानों की डिग्रियों को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के डिजी लॉकर में अपलोड करने में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का देश भर में 5वां स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 3 साल की अगर बात करें तो एकेडमिक जो रिकॉर्ड में देश में पहले नंबर पर यूपी है। राजस्थान 2023 और 24 में राजस्थान का जो नंबर है वो चौथा स्थान था। 2025 में राजस्थान का 5वां स्थान है। ये डिजिटल पहल इको फ्रेंडली के साथ साथ नौकरी या प्रवेश के समय तो इसमें जो फर्जीवाड़े पे रोक लगेगी। तो ये इसीलिए नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के डिजी लॉकर में जो उच्च शिक्षण संस्थानों की डिग्रियों को अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, पहला है कि दैनिक भास्कर राजस्थान के जो रिपोर्टर है अवधेश अकोदिया और विजयपाल डूडी, इनको रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड मिला है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि हिंदी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग का पुरस्कार अवधेश अकोदिया को मिला है, जो बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 27 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए गए। ये अवार्ड इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका की स्मृति में हर साल उन पत्रकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी खबरों के जरिए समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025-26 की अंडर 20 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता, इसका आयोजन पहली बार राजस्थान में कहाँ होगा? तो ये प्रतियोगिता पहली बार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में आयोजित की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इस प्रतियोगिता का आयोजन 6 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। साल 2025-26 की अंडर 20 पुरुष राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों में बने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स का स्पेशल कोर्स है जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, दिसंबर का मतलब है कि जनवरी से लेकर अब तक मार्च तक के करंट अफेयर्स आ चुके हैं और अपडेटेड आपको मंथ वाइज मिलते रहेंगे और पूरी व्याख्या के साथ आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाया जाता है। जो आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं तर्ज पे हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। इसके अलावा बजट, आर्थिक समीक्षा और पिछले साल यानी 2025 का भी राजस्थान करंट अफेयर्स आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो जनवरी से दिसंबर का स्पेशल कोर्स है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आप ले सकते हैं। हमारे नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं 8955998445, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।